नमस्कार साथियों, आज हम एमए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की यूनिट 3 को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आधुनिक भारत के कौटिल्य के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 2, भारतीय सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 12 जून 1905। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में किस घटना ने गर्मपंथियों को राष्ट्रीय राजनीति में नेतृत्व प्रदान किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केसरी और मराठा में तिलक के लेख। ऑप्शन नंबर ए, केसरी और मराठा में तिलक के लेख। बाल गंगाधर तिलक ने समर्थन नहीं किया। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का। कांग्रेस की उदारवादी प्रवृत्ति का, बाल विवाह का, दहेज प्रथा का। अगला प्रश्न है, भारत में पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, ग्राम स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण शिक्षा समाज तथा फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापक थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, तिलक ने जन जागृति के लिए कौन सा समाचार पत्र निकाला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केसरी। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से विचारक ने गणपति और शिवाजी महोत्सव आरंभ किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य के रचयिता हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तिलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तिलक। तिलक ने किस वर्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1879 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तिलक किस वर्ष बम्बई विधान परिषद के सदस्य चुने गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तिलक किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सन 1918 में। तिलक थे, इसका सही उत्तर है ये सभी, वेदांतवादी, आध्यात्मिक, राष्ट्रवादी। अगला प्रश्न है, तिलक के राष्ट्रवाद के दर्शन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदू पुनरुत्थान का। हिंदू पुनरुत्थान का। अगला प्रश्न है, तिलक ने राज्य की प्रकृति तथा उद्देश्य के संदर्भ में किसके उपयोगितावाद की आलोचना की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बेंथम। ऑप्शन नंबर बी, बेंथम। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता के लिए तिलक द्वारा अपनाए गए साधनों में निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रार्थना पत्र। तिलक की स्वराज्य की अवधारणा पर किन पाश्चात्य विचारकों का प्रभाव रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन व रूसो। अगला प्रश्न है, तिलक ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना पूना में किस वर्ष की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1880 में। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसके लिए यह कहा गया कि ये राजनीति में गर्म विचारधारा के प्रति उन्मूलनवादी थे, परंतु सामाजिक मुद्दे पर रूढ़िवादी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, सन 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बीजी तिलक। निम्नलिखित में से किस क्रांति से तिलक प्रभावित हुए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रशियन क्रांति। ऑप्शन नंबर ए, रशियन क्रांति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने केसरी और मराठा समाचार पत्र प्रकाशित किए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तिलक। ऑप्शन नंबर ए, तिलक।
अगला प्रश्न है, गोखले और तिलक के राजनीतिक विचारों में मुख्य भेद क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता पर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिंद स्वराज। बाकी सभी पुस्तकें लोकमान्य तिलक द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, सन 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में किसके स्वराज को औपनिवेशिक स्वशासन के रूप में परिभाषित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तिलक। किसने कहा था मैं राष्ट्रवादी हूं और मुझे राष्ट्रवादी होने पर अभिमान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तिलक। निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तिलक। 1883 ईस्वी में प्रेस व विचारों की स्वतंत्रता के मुद्दे पर किसे जेल की सजा दी गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 19 जुलाई 1856 में। निम्नलिखित युग्मों से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रार्थना समाज बाल गंगाधर तिलक। यह गलत सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर सर्वप्रथम राजद्रोह का अभियोग चलाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तिलक। ऑप्शन नंबर सी, तिलक। निम्नलिखित में से कौन विचारक उदारवादी चिंतक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले दक्षिण शिक्षा सोसाइटी के सदस्य कब बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1866 ईस्वी में। गोखले के संबंध में यह किसने कहा है? गोखले स्वशासन के एक महान देवदूत थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, गोखले नरमवादी थे जिसका आशय नहीं है। सावधानी व विवेकपूर्ण प्रगति। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि वह रानाडे के राजनीतिक विचारों के आलोचक हैं परंतु उनकी आर्थिक विचारधारा के विद्यार्थी हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस पत्र के संपादन का कार्य किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्वार्टरली रिव्यू। ऑप्शन नंबर सी, क्वार्टरली रिव्यू। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले को किसने पुण्यात्मा गोखले कहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गांधी। ऑप्शन नंबर डी, गांधी। ब्रिटिश सरकार एवं प्रतिक्रियावादी उन्हें एक छुपा हुआ राजद्रोही समझते थे। यह कथन किसके विषय में सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। इंडियन सोसाइटी की लंदन में स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। किसे भारत सरकार का गैर सरकारी वित्तीय सलाहकार कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रथम बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग सन 1906 में किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित नामवालियों में से किस एक में केवल नरम दल के नेताओं के नाम हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादाभाई नौरोजी। यह सभी नेताएं गर्म दल के हैं। अगला प्रश्न है, भारत सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सेवक समाज। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता कब ग्रहण की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1889 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सन 1905 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले को कौन सी उपाधि देने का प्रस्ताव दिया जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नाइटहुड। अगला प्रश्न है, लॉर्ड विलियंगटन के आग्रह पर गोखले द्वारा तैयार की गई योजना को क्या संज्ञा दी गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उदारवादी। ऑप्शन नंबर ए, उदारवादी। अगला प्रश्न है, 1897 में वेलबी आयोग के समक्ष भारत का दृष्टिकोण किस कांग्रेसी नेता ने रखा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले ने विरोध एवं क्रमिक सुधार के लिए क्रांतिकारी तरीकों का समर्थन किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नेता वेलबी आयोग में गवाही देने हेतु 1897 ईस्वी में इंग्लैंड गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, मराठा नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जाने जाते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उग्र राजनीतिक विचारक के रूप में। गोखले ने कांग्रेस में प्रवेश किस वर्ष किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1889 में। गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1905 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गोखले ने क्या किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। स्कूल स्थापित किए, दिन एवं रात की कक्षाएं प्रारंभ की, चलित पुस्तकालय स्थापित किए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण शिक्षा समाज। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण शिक्षा समाज। स्वाधीनता के लिए तिलक द्वारा अपनाए गए साधनों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रार्थना पत्र। अगला प्रश्न है, तिलक कौन सी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक शिक्षा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। गोखले को कौन अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तिलक के आर्थिक विचारों से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नौकरशाही के अनावश्यक हस्तक्षेप का विरोध, सामाजिक सुधार सतत चलने वाली प्रक्रिया, राजनीतिक चेतना सामाजिक सुधारों से पूर्व की स्थिति है। उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी राजनीतिक विचारक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक की सर्वश्रेष्ठ कृति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गीता रहस्य। ऑप्शन नंबर सी, गीता रहस्य। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1905 में। अगला प्रश्न है, वैलेंटाइन सिरोल ने किसको भारतीय शांति का जनक कहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। निम्न में से कौन सा कथन गोखले के संबंध में सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ए बी दोनों सत्य हैं। ब्रिटिश उन्हें छुपा हुआ राजद्रोही समझते थे। गर्मदलीय उन्हें एक दुर्बल हृदय उदारवादी कहते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गोखले के राजनीतिक विचारों के विषय में सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश शासन भारत के लिए वरदान है। अगला प्रश्न है, गोखले निम्न में से किस अवधारणा के समर्थक थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। राष्ट्रीय एकता पर बल, स्वदेशी का समर्थन, राजनीति का आध्यात्मिककरण। अगला प्रश्न है, उत्तरदायी समायोजन सिद्धांत संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तिलक से। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले का महान शिष्य निम्न में से कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, तिलक द्वारा प्रारंभ किए गए शिवाजी और गणपति महोत्सव का क्या उद्देश्य था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लोगों में राष्ट्र सेवा की भावना जागृत करने के लिए। तिलक के शिक्षा संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। एक राष्ट्र भाषा एक लिपि, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, धार्मिक शिक्षा राष्ट्रभाषा का हिस्सा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, गोखले पुणे के निम्न में से कौन सा प्रतिष्ठित कॉलेज में प्राचार्य थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी फर्ग्यूसन कॉलेज। भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति तिलक के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पाश्चात्य शिक्षा। निम्न में से कौन 1902 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत के लिए स्वशासन कौन चाहते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी दक्षिण शिक्षा समाज दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अगला प्रश्न है, भारत सेवा संघ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। बाल गंगाधर तिलक द्वारा किस मराठी भाषा के समाचार पत्र की शुरुआत की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी केसरी। अगला प्रश्न है, तिलक के द्वारा होम रूल स्वराज कब प्रारंभ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1916 में। व्याय सोशलिज्म समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।